ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन खरवार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TNK द वे ऑफ सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगले वीडियोस आपको जैसे ही आए आपको अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था, एक बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही शानदार और जानदार, जैसा कि आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स रहा वीडियो को देख के, तो बहुत ही शानदार और जानदार प्लान की हमने बात की थी जिस कंपनी का नाम था DNRS। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट की। तो दोस्तों, सभी लोगों ने अपने कमेंट किए, सभी लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आए कि प्लान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार लोग हैं। और दोस्तों, मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि बहुत ही कम टाइम में मैंने करीब करीब 8 से 10 भारत के स्टेट्स में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ। सो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। कुछ क्वेश्चंस मुझे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी मिले और आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के साथ आप सभी लोगों के साथ दोबारा से रूबरू हो रहा हूं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अगर बंद हो गई तो। DNRS की हम लोग बात किए थे, हमने प्लान को देखा था, अच्छे से समझा था। बहुत सारे लोगों ने इसी यूट्यूब के माध्यम से मुझे ज्वाइन भी किया और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं। पर कुछ लोगों का सवाल था कि सर, सब कुछ अच्छा है, हमने देखा कि कंपनी ओपन मार्केट प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है और जब हम वही प्रोडक्ट्स DNRS के थ्रू खरीदते हैं तो हमें 5 to 30% का डिस्काउंट मिलता है और अगर हमारी टीम से कोई ख़रीदता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है और हमें मिलता है कमीशन। साथ के साथ बहुत छोटी छोटी टारगेट्स पे टीम बनाने पे हमें लेवल इनकम भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने वो प्लान नहीं देखा है तो एक बार दोबारा से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारी पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार दोबारा से देख लें। तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दैट मीन्स प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, डिस्काउंट भी मिलता है, टीम के खरीदारी पे कमीशन मिलता है, लेवल इनकम भी मिलता है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन सर, अगर आपकी कंपनी यानी DNRS भाग गई तो क्या होगा? तो दोस्तों, कभी भी आप कोई भी कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग आप ज्वाइन करने जाते हैं तो प्लान समझने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर कंपनी भाग गई तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कंपनी कौन सी भागती है। तो दोस्तों, आज तक के इतिहास में वही कंपनियां भागती हैं जो आपका पैसा डबल करती हैं। डबल करने का मतलब क्या है? जिसको लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टमेंट या ROI प्लान कहते हैं, जहाँ पे कंपनी कहती है कि आप 5,000 रुपये दे दीजिए और आपको 10,000 रुपये मिलेंगे ROI के रूप में, या 1 साल बाद आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, या ये अमाउंट छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप लोगों ने प्लान देखा तो इसमें किसी ने भी किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करी थी क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कंपनी का भागने का कोई सवाल नहीं होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं मान के चलूँ कि अगर कंपनी भाग गई तो भी, अगर मान लिया कि कंपनी भाग गई तो भी आपका कंपनी क्या लेके जाएगी? बिकॉज आपने जो पैसा दिया, आपका ज़रूर कुछ पैसा लगता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपको फर्स्ट परचेज करने के लिए बोला जाता है, तो आप जितना भी पैसा देते हैं उस पैसे का आपको सामान मिल जाता है। यानी आप एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से कंपनी उससे ज़्यादा का आपको सामान दे देती है। दैट मीन्स कंपनी के भागने से आपके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दोस्तों देखो, आप आज हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते हैं और कभी भी ख़रीदारी करने गए, जैसे मान लीजिए आप किराने के स्टोर पे ही गए और वहाँ पे आपने 5,000 रुपये का सामान ख़रीदा, तो क्या आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद जाके आप पूछने वाले हैं कि हमने आपको 5,000 रुपये दिया था, आपने 5,000 रुपये का क्या किया, या आपकी दुकान बंद हो गई तो मैं क्या करूं? सो नॉर्मली दोस्तों, यहाँ पे आप जो पैसा देते हो उसका आपको सामान मिल जाता है और कंपनी के भागने का कोई सवाल नहीं होता है, और अगर भाग भी जाती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, आपने बताया कि आपकी कंपनी भागेगी नहीं, बिकॉज आपने जो पैसा दिया था उस पैसे का हमको सामान मिल गया, यानी कंपनी नहीं भागेगी। लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई तो दोस्तों, ये सवाल लोगों का रहता है कि कंपनी बंद हो गई तो दोस्तों, बात करते हैं कि कंपनियां कौन सी बंद होती है।
तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो कंपनियां बंद होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, पुणे में एक कंपनी हुआ करती थी बजाज की, जो एमेटी की स्कूटर्स बनाती थी। तो दोस्तों क्या आज के डेट में, या आप याद करो कि आज के पिछले 6 महीने में या साल भर में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपको बोला कि मैंने बजाज की एमेटी स्कूटर लिया है और इसलिए मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। दोस्तों बिकॉज उसके जगह पे जो नए टू व्हीलर्स थे लाइक स्कूटी और बाकी गाड़ियाँ, उन्होंने उसका जगह ले लिया और वो कंपनी आज बंद हो गई। दूसरा एग्जांपल ले डब्बा टीवी, जो बॉक्स वाली टीवीज आती थी, वो आज की डेट में बिक्री नहीं होती है बिकॉज वो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो गए और उनके जगह पे एलईडी और एलसीडीज आ गई। तो हर आदमी आज की डेट में एलईडी और एलसीडी खरीदना चाहता है और वो डब्बा टीवी की कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई। तो दोस्तों कंपनी जो डीएनआरएस की हमने बात करी थी, ये ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती है जो किराना के प्रोडक्ट्स हैं और ओपन मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका लक्स, लाइफबॉय, टाटा टी, फॉर्च्यून का तेल, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। सो ये प्रोडक्ट हमारे जन्म से पहले से ही हमारे घर में आ रहा है, सैकड़ों सालों से यूज हो रहा है और आने वाले सालों में भी यूज होता रहेगा। यानी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से ऐसा नहीं है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे घर में धनिया, मिर्च, मसाला, नमक और चाय यूज होता था और अब नहीं होता है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आदमी के जीवन से लेकर मृत्यु तक यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स कभी आउटडेटेड नहीं होंगे और कंपनी के कभी बंद होने का भी सवाल नहीं आता है। तीसरा सवाल, चलो जी ठीक है, कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी बंद भी नहीं होगी, लेकिन सर क्या बताएं, बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे सिटी में या हमारे शहर में या हमारे गांव में कहीं पे किसी के नकली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा कहीं पे हो, तो क्या वहाँ के लोग दूध नहीं खरीदेंगे क्या, या दूध वालों को दूध नहीं बेचना क्या? तो दोस्तों अगर आपके शहर में किसी ने नकली सोना बेच दिया तो सोनार क्या, सोने की दुकान, जो सोनार की दुकान है वो अपनी दुकान बंद कर देगा क्या? तो दोस्तों नकली और असली का फ़र्क हमें खुद को ही समझना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं मान के चलूँ कि आज अगर मैं अपनी 80 इयर्स की दादी जी को हाईवे पे लेके जाऊं और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होंगी और मैं उनको बताऊं कि ये स्कोडा है, इसकी कीमत 80 लाख रुपए है, या 20 लाख रुपए है। इसके बाद ये BMW आ रही है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ये मर्सिडीज़ है, ये 1 करोड़ रुपए की है। तो दादी जी मुझे क्या बोलेंगी अपने अनुभव से कि सारी एक जैसी हैं, सारे में 4 चक्के हैं, सारे एक जैसी चलती हैं, सब में 4 लोग बैठते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वहीं पे एक 10 साल से 15 साल के लड़के को लेके जाऊं और वहाँ पे वो दिखाऊं तो वो लड़का उन गाड़ियों को देख के उनका नाम भी बताता है, उनकी कीमत भी बताता है, उनके फीचर्स भी बताता है, बिकॉज वो अपडेटेड है और वो टीवी पे, न्यूज़ पे या सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट देख चुका है और उनके बारे में जानता है, उनके बारे में जानकारियाँ रखता है ना। तो दोस्तों ऐसे ही ये सारी चीज़ें, ये सारा प्लान, ये सारे कन्फ्यूजन्स उन लोगों को समझ में आते हैं जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, जिनका पॉजिटिव दिमाग होता है, जो चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब वो लोग जो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से सोच के लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और कंपनी का प्लान भी समझा, उसके साथ साथ हमने आज ये भी क्लियर कर लिया कि चलो ठीक है, कंपनी भागने वाली भी नहीं है, कंपनी बंद होने वाली भी नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मैं इस बिज़नेस में क्यों हूँ, तो दोस्तों मैंने बताया था कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए नेशनल ट्रेनर काम कर रहा था और उस काम को क्विट करके मैंने इस बिज़नेस की स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताऊं कि मैं इस बिज़नेस में क्यों हूं, तो इसका जवाब है, पहली चीज़ क्या थी दोस्तों, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और दूसरा चीज़ था अमीरी की राह। सिक्योरिटी कैसे, तो दोस्तों आज की डेट में हम देखें लॉकडाउन जैसे पीरियड में किसी की भी जॉब या किसी का भी बिजनेस सिक्योर नहीं है। आज जैसे आज का भी अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है हेडलाइन में, ये दोनों लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की, तो करीब करीब इंडिया में 15 करोड़ से लोग बेरोजगार, 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग के साथ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, यानी बेरोजगार हो चुके हैं। तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था नौकरी में कि जब तक आप नौकरी करते हैं, जब तक आप नौकरी पे जाते हैं, जब तक अपने बिजनेस पे जाते हैं, तब तक आपको पैसा मिलता है। लेकिन जिस दिन आप अपने जॉब या अपने बिजनेस को खोलना बंद कर देते हैं, वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं, आपके पास पैसा आना बंद हो जाता है। तो इस काम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के काम में, इस DNRS के प्लान के साथ जुड़ के मुझे सबसे पहली चीज़ मिली सुरक्षा, कि आज अगर कुछ महीने मैं मेहनत के साथ यहाँ पे अपनी टीम बना लेता हूँ तो आने वाले जनरेशन तक मुझे पैसा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा नहीं होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फ्यूचर में ना भी रहूं तो लोग या मेरी टीम के लोग ये कहने वाले हैं कि अब तो नवीन जी रहे नहीं, नवीन जी ने मुझे इस प्लान में लेके आए थे, अब मेरे घर में दाल चावल आटा चीनी तेल साबुन सर्फ ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उनके पास लगने वाली हैं और मेरे घर में पैसा आने वाला है। दूसरा दोस्तों कि जो मैंने बताया कि अमीरी की राह यहाँ से मुझे मिली। अमीरी की राह क्या है कि आपकी नौकरी में देखो पैसे का जो फार्मूला है, मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। हम सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर पैसा ज़्यादा कमाना है तो आप या तो पैसों को बढ़ा लो या आप अपने स्किल्स को बढ़ा लो। तो जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक दोस्त 12वीं करके लगा और सेल्स में लगा, उसकी सैलरी 15,000 रुपये। अब वो दोस्त मेरा क्या सोचता है, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ 12वीं पास हूँ, लेकिन अगर मैंने ग्रेजुएट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन कर ली तो मेरी सैलरी 18,000 रुपये हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने 3 साल और लगाए और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और उनकी सैलरी 18,000 रुपये हो गई। आगे मैं बात करूँ कि फिर कहता है चलो अब तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरी सैलरी 18,000 रुपये है, लेकिन अगर मैंने अब MBA कर लिया तो मेरी सैलरी 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस दोस्त ने MBA किया और उनको 40,000 रुपये मिलने लगे। साथ में दोस्तों इन्होंने स्किल्स को बढ़ाया, MBA के बाद कुछ और करके थोड़ा और अपने स्किल्स को, अपने सैलरी को वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन स्किल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में जाके आपका लिमिटेड हो जाता है, बंद हो जाता है, और उससे ज़्यादा हम लोग स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं। वही गांव का एक कम पढ़ा लिखा आदमी अपना एक स्कूल खोलता है और उस स्कूल्स में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को अध्यापक के रूप में नौकरी पे रखता है और अपना स्कूल चलाता है और हम लोगों को एक सैलरी देता है और उसके पास बहुत सारा पैसा आता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि पैसा, उन लोग अमीर होते हैं, वो लोग अमीर होते हैं जिनके पास टाइम हो, जिसके पास पैसा हो और जिसके पास सिक्योरिटी हो। और अगर एक लाइन में बताऊं तो आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आप दूसरों के हाथों में रोजगार देते हैं। यानी वो हर आदमी अमीर बनता है जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है अपनी टीम के माध्यम से। सो यहाँ पे मुझे ये मिला कि अगर मैं एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, पूरे महीने में 240 घंटे काम कर पाता हूँ, और अगर मैं 240 लोगों की मेरी टीम है और मैं 1 घंटे ही काम करते हैं मेरी टीम के लोग सब मेरे लिए या DNRS के लिए, तो ऑटोमेटिक मेरे लिए 240 घंटे का काम हो जाता है। तो दोस्तों ये इस प्लान की ताकत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिली और यहाँ पे मुझे अमीरी की राह मिली। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो आप लोगों के क्वेश्चन थी कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, और बहुत सारी कंपनियाँ आई और चली गई, तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप सभी लोगों को मिल गया होगा, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को इतने गौर से मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और साथ के साथ अगर आपका और भी कोई भी क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या DNRS से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ के साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मुझे और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। और साथ के साथ अगर किसी विशेष टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। और गो नेटवर्किंग, गो डायमंड, जय DNRS। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।